आइए सर्वप्रथम गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम निवेदित करते हैं और आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। आज की कक्षा में हम अभ्यास करेंगे स्वस्ति प्रार्थनाध्यायः रुद्री पाठ के 10वें अध्याय का। आइए प्रथम मंत्र अभ्यास करते हैं। आप सभी विशेष बिंदुओं का ध्यान देंगे। उच्चारण में शुद्धता बनाने के लिए नियमों का निर्धारण करते हुए आइए हम अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। प्रथम मंत्र साथ साथ उच्चारण करेंगे। हरि ओम। मैं साथ में हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको सुविधा हो। वैसे ये जो प्रथम मंत्र है 10वें अध्याय का, ये आपने पहले भी स्वस्ति वाचनम में पढ़ा है। स्वस्ति न इंद्रोव आधे व तक वृद्धश्रवाहा स्वस्ति नः पूखा विश्व वेदाहा। दूसरी पंक्ति स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो तार्क्ष्यो अरिष्ट नेमिहि। इस प्रकार मूर्धा से उच्चारण करते हुए क्ष का और अरिष्ट षट का। स्वस्ति नो बृहस्पति एक ही अल्प ध्वनि। पतिर्दधातु तिर्द आधा द तक तिर्दधातु। इस प्रकार आइए संपूर्ण मंत्र का अभ्यास करते हैं। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति प्रार्थनाध्यायः का दूसरा मंत्र। ओम। ओम का उच्चारण सम्यक रूप से करना है। पयः पृथिव्याम पृथिव्याम। इस प्रकार पय ओख धीखु। देखिए ह्रस्व दीर्घ धीखु। पयो दिव्यंतरिक्षे दिव्यंतरिक्षे। पयोधाहा धाहा। पयस्वतीः यहाँ पर ध्यान देंगे तीः आधे प तक। पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु महजम। यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे महजम। इस प्रकार आइए संपूर्ण मंत्र का अभ्यास करते हैं। ओम पयः पृथिव्यां पय ओख धीखु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाहा पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु महजम। अगला मंत्र। ओम विष्णु श मूर्धा से विष्णु। और जब यहाँ पर श हमें उच्चारण करना है और व में ई का स्वर है तो विष्णु इस प्रकार सम्यक रूपेण विष्णु रराट मसिव आधे व तक मसिव विष्णु होश यहाँ तक विष्णु होशनप होशनप। यहाँ पर 2 बार श है इसलिए समय अवधि का निर्धारण करते हुए नप त्रेस्थोव थ थोव विष्णु हो स्यूर स्यूरसिव विष्णोर ध्रुवो। इसको हम थोड़ा सा विच्छेद करके समझते हैं। वि ये आपको क्लियर है। श श विष्णु यहाँ तक सबको क्लियर है।
अब ये जो यहाँ पर संयोजित हुए हैं काफ़ी सारे वर्ण, इसको किस प्रकार, ये जो रेफ है यहाँ पर नोर, ये रेफ इसके साथ आ जाएगा नोर। तदुपरांत क्या है, द, नोर, और उसके बाद ध्र, ध्रुव, नोर ध्रुवो सी, इस प्रकार उच्चारण करना है, विष्णोर ध्रुवो सी। सम्यक रूपेण इसका उच्चारण करेंगे, उच्चारण स्थान का विशेष रूप से ध्यान देना है। और ये जो इसकी अग्रिम पंक्ति है, वैष्णव, वैष्णव, मसिव विष्णवेत्वा, वेत्वा, विष्णवेत्वा, इस प्रकार। आइए संपूर्ण मंत्र का अभ्यास करते हैं। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः श्नप्त्रेस्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवेत्वा। अगला जो हमारा मंत्र है ओम, अ उ म के संयोजन से बनता है ओम अग्निर्देवताव, यहाँ पर यम प्रकट हुआ, अग्निर्देवतावातो। किसी का भी कोई भी वर्ण जैसे बीच में ताव व आया है, इसको हमें विस्मृत नहीं करना। तावातो देवता सूर्यो, देवता चंद्रमा, देवताव आधे व तक, वसवो देवता, रुद्रा देवता। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 बार अवग्रह का चिन्ह आया है, देवतादित्या, इस प्रकार समय अवधि का निर्धारण करते हुए देवतादित्या, देवता मरुतो, देवताव, विश्वे देवा देवता, इस प्रकार। बृहस्पतिर्देव, एक ही अल्प ध्वनि नियम लगाते हुए, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो, देवता वरुणो देवता। अर्ध जो वर्ण हैं उनको युक्त करते हुए उच्चारण में स्पष्टता लानी है। और आइए संपूर्ण मंत्र का अभ्यास करते हैं। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। अगला मंत्र ओम सद्यो, सद्यो जातम प्रपद्यामि, सद्यो जाताय वै नमो नमः, वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे, भवस्व भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। यहाँ जो ये अनुस्वार हैं ये म के रूप में उच्चारित होंगे। माम भवोद्भवाय, द पहले आएगा वो के साथ उच्चारण में, भवोद्भवाय नमः, इस प्रकार।
आइए संपूर्ण मंत्र का अभ्यास करते हैं। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। हाइलाइट करते हैं वाम देवाय, एक एक वर्ण का स्पष्ट शुद्ध उच्चारण करते हुए नमो ज्येष्ठाय, यहाँ विशेष ध्यान ज्ये, तदुपरांत षठ ज्येष्ठाय नमः। श्रेष्ठाय श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः। कालाय नमः। कलविकरणाय कलविकरणाय नमो। बलविकरणाय नमो बलाय नमो। तदुपरांत बल प्रमथनाय बलप्रमथनाय नमः। सर्वभूत सर्वभूतदमनाय नमो। मनोन्मनाय मनोन्मनाय नमः। आइए संपूर्ण मंत्र का अभ्यास करते हैं। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः। श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः। कालाय नमः। कलविकरणाय नमो। बलविकरणाय नमो। बलाय नमो। बलप्रमथनाय नमः। सर्वभूतदमनाय नमो। मनोन्मनाय नमः। आइए अगला मंत्र अभ्यास करते हैं। अघोरेभ्यो, यहाँ पुनः ध्यान देना है घ, अघोरेभ्यो, थघो रुकना नहीं है। अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो थ घ थघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः। घोर घोर तरेभ्यः। सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु, यहाँ पर अवग्रह का उच्चारण नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः रुद्ररूपेभ्यः। इस प्रकार आइए संपूर्ण मंत्र का अभ्यास करते हैं। अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः। सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ओम, आप देख रहे हैं यहाँ पर अधिकांश जो मंत्र हैं वो ओम से ही प्रारंभ हो रहे हैं। ओम तत्पुरुषाय तत्पुरुषाय विद्महे, ये विशेष देखिए यहाँ पर क्या है, द म हे विद्महे। इस प्रकार तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस प्रकार आइए संपूर्ण मंत्र अभ्यास करते हैं। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। पुनः ईशानः, इसका ध्यान देंगे। ईशानः सर्व विद्या नामीश्वरः, नामीश्वरः सर्वविद्या नामीश्वरः। सर्वभूतानां, इस प्रकार। ब्रह्मा, यहाँ पर विशेष ब्रह्मा, धीपतिर्, इस प्रकार धीपतिर्, ब्रह्माधिपतिर् ब्रह्मणो, ब्रह्मणो ह का उच्चारण हृदय से, ब्रह्मणो धीपतिर्ब्रह्मा, ब्रह्मणो धीपतिर्ब्रह्मा, इस प्रकार। शिवो में, अवग्रह का उच्चारण, शिवो में अस्तु सदा शिवोम। आइए संपूर्ण मंत्र का अभ्यास करते हैं। ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम। अब ये जो 10वां मंत्र है 10वें अध्याय का, ये भी हम पहले इसको अभ्यास कर चुके हैं, इसलिए एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। ओम शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु माहिंसीहि निवर्तयाम्यायुखेन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोखाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्जाय। आइए पुनः अभ्यास करते हैं। ॐ शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु माहिंसीहि निवर्तयाम्यायुखेन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोखाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्जाय। अग्रिम मंत्र ओम विश्वानि विश्वानि देव सवितर्द, सवितर्द आधा द दुरितानि, सवितर्दुरितानि परासुव। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। जद्भद्रं तन्न आसुव, इस प्रकार। आइए संपूर्ण मंत्र का अभ्यास करते हैं। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जद्भद्रं तन्न आसुव। अब ये जो अगला मंत्र आपके सामने है, शांति मंत्र, हम सभी इसका अभ्यास बहुत बार रुद्री पाठ में कर चुके हैं, इसलिए केवल पुनरावृत्ति करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः
सामा शांतिरेधि। उत्तमम। आइए अभ्यास करते हुए अगले मंत्र पर चलते हैं। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। और यह जो अगला मंत्र है, ओम सर्वेखाम सर्वेखाम वा, एकव आधे व को युक्त करते हुए एकव वेदा नागं नागं रसो जत्साम सर्वे खा मे वैन मे तद्वेदानागं रसेना भिखिंचति किंचति। इस प्रकार जत्साम सर्वे खा मे वैन मे तद्वेदानागं रसेना भिखिंचति। इस प्रकार आइए संपूर्ण मंत्र का अभ्यास करते हैं। ॐ सर्वेखां वा एकवेदानागं रसो जत्साम सर्वेखा मे वैन मे तद्वेदानागं रसेनाभिखिंचति। और इसी के साथ स्वस्ति प्रार्थनाध्यायः के संपूर्ण मंत्रों का अभ्यास हमने किया है। और आइए अब समापन मंत्रों का भी अध्ययन करते चलते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने मंत्र हैं ओम शांतिः शांतिः शांतिः। इस मंत्र को एक बार हम हाईलाइट करते हैं। सुशांतिर्भवतु, ओम सुशांतिर्भवतु। सर्वारिष्ट सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु शांतिर्भवतु। अग्रे ओम सदाशिवार्पणमस्तु सदाशिवार्पणमस्तु। ओम श्री आशुतोषार्पणमस्तु श्री आशुतोषार्पणमस्तु। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में समस्त मंत्रों को अर्पित करते हुए ओम श्री आशुतोषार्पणमस्तु। और इसी के साथ रुद्री पाठ के संपूर्ण मंत्रों का अभ्यास यहाँ पर समापन होता है। शांतिः शांतिः शांतिः। सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। सदाशिवार्पणमस्तु। श्री आशुतोषार्पणमस्तु।
एते रुद्राष्टाध्यायी समाप्ता। और आइए अब सत्र है नियम अवलोकन, जिसमें आज हम समझेंगे अनुनासिक। अनुनासिक ये चंद्र बिंदु साधारणतः आपने श्रवण किया है, इसको एक बार देख लेते हैं। यह चिन्ह होता है ऐसा। तो अब जहां पर अनुनासिक युक्त वर्ण होते हैं तो उच्चारण किस प्रकार करते हैं। यदि वा के ऊपर अनुनासिक हो तो उच्चारण क्या होगा, वां, इस प्रकार नासिका से उच्चारण है। और जिस भी वर्ण के ऊपर अनुनासिक का चिन्ह लगा होता है यह किसी दूसरे वर्ण पर समाप्त नहीं होता, ये नासिका में ही गुंजायमान होकर समाप्त हो जाता है। तो उच्चारण होगा वां। एक बड़ा ही प्यारा शब्द है मां। इसी प्रकार से आप अन्य वर्णों को युक्त करते हुए और अनुनासिक लगाते हुए सा, इस प्रकार का, इनका अभ्यास करते रहें। और जब हम मंत्रों के बीच में अनुनासिक युक्त वर्णों को देखते हैं तो हम इसका उच्चारण जो है नासिका में गुंजायमान करते हुए समाप्त करें और तदुपरांत दूसरा जो वर्ण है अथवा व्यंजन है उसका उच्चारण करें। एक उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे यदि इस प्रकार का कोई शब्द है तो उच्चारण क्या होगा, माज, माज, इस प्रकार। तो इस प्रकार से हम अनेक जो शब्द हैं हमारे रुद्री पाठ ग्रंथ में जो अनुनासिक युक्त पद हैं उनका अभ्यास करें तो ये उच्चारण स्पष्ट होगा। और दिव्य ज्योति वेद मंदिर की ऐप में जाकर के भी आप अनुनासिक के इस नियम को समझ सकते हैं। और इसी के साथ हम नियम अवलोकन के इस सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अब समय है प्रश्न निवारण का। आज का प्रश्न पूछा है लक्ष्मी देवी जी ने गुजरात से। आपका प्रश्न यह है कि जब इन कक्षाओं के उपरांत हम आपको गृह कार्य का एक मॉड्यूल देते हैं उसमें अलग अलग स्पीड्स बताई जाती हैं कि आपको अभ्यास करना है 1x स्पीड पर, 1.5x स्पीड, 2x स्पीड, तो इसका क्या अर्थ है। दिव्य ज्योति वेद मंदिर का जो YouTube चैनल है उस पर ट्यूटोरियल्स उपलब्ध हैं और उनको हम अलग अलग स्पीड्स का चयन करके, ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, बड़ा आसान है, यहाँ पर हम करके आपको दिखा देते हैं। यदि 1x स्पीड पर हमें किसी भी ऑडियो को सुनना है तो कैसे हम उसका निर्धारण करते हैं, ये देखिए। इस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो अब आपका जो मंत्र है वो 1x स्पीड पर चलेगा। सुनते हैं। पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन्। अब देखते हैं कि 1.5x स्पीड क्या होती है। 1x स्पीड से थोड़ी सी गति हमने बढ़ा दी, 1.5x स्पीड। यहाँ देखिए आप इस बटन पर जब क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। हमने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, 1.5x। और अब हमारे मंत्र की जो गति है वो 1.5x स्पीड होने के कारण थोड़ी सी बढ़ गई है। आइए इस बढ़ी हुई गति में मंत्र को श्रवण करते हैं। वसंतो स्यासीदाज्यंग्रीक्ष्म इद्मः शरद्धविः। और अब 2x स्पीड, पुनः हम उसी बटन पर क्लिक करेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे सामने। 2x को सेलेक्ट करते हैं, गति बढ़ जाएगी और मंत्र की बढ़ी हुई गति को 2x स्पीड में आइए हम इस मंत्र को श्रवण करते हैं। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। तो यह है 1x स्पीड, 1.5x स्पीड, 2x स्पीड। और इसके माध्यम से जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा वर्ण उच्चारण शुद्ध होता है, हमारा
अभ्यास परिपक्व होता है, हमारी लय शुद्ध होती है। इसलिए हम संपूर्ण मंत्रों का जब अभ्यास करते हैं तो डिफरेंट टाइम स्पीड्स पर जब हम अभ्यास करते हैं तो वर्णों की शुद्धि के साथ साथ हमारी लय, हमारी गति भी विशुद्ध होती जाती है और हमारा अभ्यास परिपक्व होता जाता है। इसी के साथ हम आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त करते हैं। और अब समय है गृह कार्य का। गृह कार्य अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम संपूर्ण सप्ताह प्रत्येक दिवस हम अभ्यास नहीं करेंगे, गृह कार्य नहीं करेंगे, तब तक विशुद्धता हमारे उच्चारण में नहीं आ पाएगी। इसलिए कभी भी आप देखिए स्कूल्स में भी हम जाते हैं तो बच्चों को गृह कार्य मिलता है, गृह कार्य दिया जाता है ताकि उन्होंने जो पढ़ा है उसका अभ्यास वो घर पर आकर कर सकें। हमने भी आज एक कक्षा यहाँ पर अटेंड की है ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से, तो हमें भी अब घर में अपना अभ्यास करना है। गृह कार्य हमें किस प्रकार से करना है आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। ये जो अंतिम अध्याय है इसका अभ्यास करना है। संपूर्ण अध्याय के मंत्रों का 1x स्पीड पर अभ्यास दिन में 2 बार, मंडे एंड ट्यूसडे, सोमवार और मंगलवार को हमें 2 बार दिन में, आप समय कोई भी चूज कर सकते हैं, सुबह, दोपहर या शाम आपको निर्धारित करना है, परंतु अभ्यास अवश्य करना है। अध्याय 10 के संपूर्ण मंत्र 1x स्पीड पर। वेंसडे और थर्सडे को स्पीड हमें बढ़ा देनी है, 1.5x स्पीड पर दिन में 2 बार अभ्यास करना है। फ्राइडे एंड सैटरडे 2x स्पीड पर अभ्यास करना है दिन में 2 बार। और किस अध्याय का? अध्याय 10 के संपूर्ण मंत्रों का। उनके लिंक्स, इस अध्याय के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। दिव्य ज्योति वेद मंदिर का जो यूट्यूब चैनल है DJVM वेद मंदिर, वहाँ पर आप इन सभी ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं। सभी अध्याय के ट्यूटोरियल्स वहाँ पर उपलब्ध हैं, आप वहाँ जाकर के अपना अभ्यास कर सकते हैं। और आइए अब समय है सामूहिक अभ्यास का। हम सभी मिलकर अभ्यास करेंगे और अभ्यास के लिए आप दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक्स दिए गए हैं अध्यायों के, वहां पर भी आप क्लिक करके अपना अभ्यास कर सकते हैं। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमारे वर्णों में शुद्धि नहीं होगी और मंत्र को किस प्रकार लयबद्ध उच्चारण करना है सम्यक रूप से, वो नहीं हो सकेगा। इसलिए अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। हम सभी मिलकर आज के जितने भी बिंदु पढ़ाए गए हैं, बताए गए हैं, उन बिंदुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए हम सब मिलकर अभ्यास करेंगे।